नमस्कार, मेरा नाम है शिवानी ठाकुर और आप देख रहे हैं फाउंडर इंडिया। एक तरफ बचपन से ही मम्मी मार-मार के हमें बड़े-बड़े दूध के गिलास पिलाती रहती है। वहीं दूसरी तरफ जब हम जिम जाना शुरू करते हैं, तो वहाँ पे हमें ये इंस्ट्रक्शन मिलती है कि हमें नॉन-वेज डाइट को फॉलो करना चाहिए अगर अच्छी बॉडी बनानी है तो। यहीं एक तीसरा कांसेप्ट आता है वीगन एंड वेजिटेरियन फूड का, जहाँ पे सिर्फ प्लांट बेस्ड हम खाना खा सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे फिटस्पायर की को-फाउंडर हिना से। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी इन योर शो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बातचीत। और सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी हिना कि स्पेसिफिकली फिटस्पायर है क्या? आप थोड़ा सा ब्रीफ में हमारी ऑडियंस को बता दीजिए, और आपका कंपनी में क्या रोल है, आप अभी कौन सा किरदार निभा रहे हैं इसमें? जी, सो बेसिकली फिटस्पायर की जर्नी जो स्टार्ट हुई 4-5 साल पहले, हम लोग काफी टाइम से, मैं और मेरे जो बाकी के पार्टनर्स हैं, विपिन जैन, निधि जैन एंड मैं, हम तीनों ही फिटनेस को लेकर के बहुत ज्यादा कंसर्न रहे हैं। हम 4-5 साल से इसके ऊपर काफी वर्किंग कर रहे थे और धीरे धीरे ये जर्नी, और हम इसके पास आते रहे, वर्किंग करते रहे, रिसर्च करा हमने, बहुत समझा, लोगों की प्रॉब्लम्स को समझा, आजकल क्या ट्रेंड है, आगे आने वाले टाइम में किस तरह से लोगों को हेल्थ चैलेंजेस और इश्यूज हो रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए हमने इस पे बहुत वर्किंग करी और फाइनली हमने लास्ट ईयर इसको कंक्लूड करा कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि हम घर घर तक, हर फैमिली तक पहुंच सकें, और हमने फिटस्पायर इस्टेब्लिश करा। सो बेसिकली मैं एज अ डायरेक्टर ऑफ फिटस्पायर पूरा ऑपरेशंस लीड करती हूँ यहाँ पर। इसके अंदर हमारी जो जर्नी स्टार्ट होती है, उसमें सिंपल हम एक ही चीज देना चाहते हैं लोगों को, मैसेज जो कन्वे करते हैं वो ये कहते हैं कि एस्पायर टू फिटनेस। हम हर फैमिली में, हर इंसान को फिटनेस के लिए एस्पायर करना चाहते हैं। एक मिशन है हमारी कंट्री का, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं और जो राष्ट्रपति हैं, उन सबका यही विजन है पूरी कंट्री का कि हम इसको एक हेल्दी इंडिया बनाएं, और उस जर्नी में कहीं ना कहीं हम कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, और वो तभी हो पाएगा जब हेल्दी इंडिया, जब हेल्दी फैमिलीज बिल्ड होंगी। हिना, मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूंगी कि फिटस्पायर की शुरुआत, जैसे आपने बताया आपने चारों फाउंडर्स ने इसे शुरू किया, तो क्या विजन था इसके पीछे, और क्या कुछ ऐसा इंसिडेंट या कुछ भी ऐसा था जिसके बाद आपको लगा कि नहीं, सप्लीमेंट्स वीगन एंड वेजिटेरियन होने चाहिए, ऐसा कुछ जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे? जी, जैसे कि मैंने आपको बताया, हम लोग काफ़ी टाइम से हेल्थ के बारे में, हेल्थ सेगमेंट के बारे में बहुत कुछ सोच रहे थे, हमारे व्यूज़ बहुत मैच कर रहे थे, हम उसको डिस्कशन में थे और हमने काफ़ी रिसर्च करी। हमें लगा कि ये बहुत ज़्यादा कॉमन चैलेंजेस हैं आज की डेट में, डे टू डे बेसिस पर, जहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, कॉमन फैक्टर्स हैं। हम खुद कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं, तो हमें लगता है कि बीइंग अ वुमेन, मुझे, निधि को भी फील होता था, यार दीज़ आर दी वेरी बेसिक थिंग्स जो हमें लगता है कि कहीं पर मिसिंग है कुछ। अगर और आगे बच्चों को भी उस तरह से डेवलपमेंट नहीं दिख रही है, कहीं भी वो फील ही नहीं आ रहा है कि उनको एक क्वालिटी या हेल्दी लाइफस्टाइल हम लोग दे पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज बैकग्राउंड में थी। प्लस पैरेलली जब बहुत सारे लोगों से डिस्कशन होता था, बीइंग अ वेजिटेरियन हम लोग खुद, तो हमें लगता था कि हमारे लिए बहुत ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। अगर हम जाते हैं कहीं भी या कोई चीज एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, तो लोग सजेस्ट करते हैं कि आप ओमेगा ले लो, फिश ऑयल ले लो, ये बेटर है हम्म। आपके लिए। तो हमें लगता था कि हमारे लिए कुछ अवेलेबल ही नहीं है, मार्केट में ऑप्शंस ही नहीं है। और अगर जहाँ मतलब अच्छे आपको लग रहा था कि लाइक दूध, दही, पनीर राइट वगैरह से काम नहीं चल पाएगा? नहीं चल पाएगा, एग्जैक्टली exactly. क्योंकि आप एक दिन में कितना मिल्क ले लोगे, कितना पनीर, कितना दही खा लोगे, जब आप वर्किंग लाइफस्टाइल में हो, या फिर जिस तरह का आज की डेट में हर किसी की इतनी बिजी लाइफ हो गई है, मुझे लगता नहीं है कि लोगों का इतना हेल्दी लाइफ, हेल्दी डाइट प्लान रह गया है कि लोग हम्म। मॉर्निंग में मिल्क लें, रात को सोते हुए मिल्क पिए। तो वो तो रहा ही नहीं है आज की डेट में ट्रेंड, धीरे धीरे वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। इसीलिए बिल्कुल। लगता है कि लोगों के पास एक अच्छी डाइट हो, ताकि उनको जितने रिक्वायर्ड न्यूट्रिशंस की जरूरत है बॉडी में, वो उनको मिलने चाहिए। हिना,
पूछना चाहूंगी आपका जो पहला प्रोडक्ट था वो कौन सा था? पहला प्रोडक्ट भी हमारा वही था, प्लांट प्रोटीन, विच इज 100% वीगन प्लांट प्रोटीन हमने लॉन्च किया था, जो हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट था, क्योंकि हमारी कंपनी का जो एम है वो वीगन और वेजिटेरियन है। हमारा हम्म। जो थीम है वो प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है, एंड थर्ड बाय कीपिंग इन माइंड वुमेन अगेन। तो हमने हम्म। इसीलिए प्लांट प्रोटीन इंट्रोड्यूस करा, ताकि लोगों को ये पता चले कि जो प्रोटीन है वो सिर्फ जिम वाले नहीं ले सकते, ये हर कोई ले सकता है, हर किसी की बेसिक हम्म। रिक्वायरमेंट है, और विमेन्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर वो भी लेती हैं तो दे विल फील एनर्जाइज होल डे। सो दिस इज फॉर एवरीवन, दिस इज अ हेल्थ वेलनेस कैटेगरी सप्लीमेंट। ग्रेट। हिना, यहाँ मैं आपकी बात काफी अच्छे से समझ चुकी हूँ। मुझे भी समझ आ रहा है कि अगर मुझे लग रहा है कि मैं एकदम फिट एंड फाइन हूँ, तो हो सकता है मुझे कोई डेफिशिएंसी हो और उसके अकॉर्डिंगली मुझे अपना ख्याल रखने की जरूरत है। एक मेरा सवाल है कि जैसे आपने कहा कि वेजिटेरियन जो लोग हैं उनके लिए सप्लीमेंट्स मौजूद नहीं है, तो लेकिन वीगन का जो आइडिया है वो कितना इंडिया में चल रहा है, या लोग कितने तैयार हैं इस चीज के लिए? क्योंकि वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दो सेक्ट्स हैं वो तो समझ आता है, लेकिन वीगन जो वेजिटेरियन लोग हैं वो दूध मलाई ये सब तो कंज्यूम करते ही हैं। तो ये आइडिया कहाँ से आया, और इसके लिए मार्केट कितना है, और लोग कितना तैयार हो रहे हैं इन चीजों के लिए? सी वीगन का अगर मैं आपको बताऊं तो हमें वीगन का आइडिया इसलिए आया क्योंकि वीगन मार्केट, जैसे कि मैंने आपको बताया, हम तीनों फाउंडर्स मिलकर पिछले 4-5 साल से बहुत वर्किंग कर रहे थे। हमने काफी रिसर्च करा और हमने देखा कि आप देखेंगे एंटायर वर्ल्ड इज कन्वर्टिंग इनटू वीगनिज्म नाउ। लोग प्रमोट कर रहे हैं सेव प्लैनेट, सेव एनिमल, एनिमल बाय प्रोडक्ट्स, राइट। सो और जितना ज्यादा क्लीन और हाइजीन हम जितना ज्यादा हम डाइट को रखेंगे, उतना ही हमारी हेल्थ और हमारी इंटरनल इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग बनेगा। इम्पोर्टेंटली हमने देखा कि धीरे धीरे इंडिया में भी वीगनिज्म का फ्लो जो है वो बढ़ रहा है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज अगर मैं आपको बताऊं, पहले हम लोगों की हेल्थ, हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स बहुत स्ट्रांग होते थे हेल्थ वाइज, डाइट वाइज। बिल्कुल। तो उनको किसी भी तरह की कोई एलर्जीज नहीं होती थी बॉडी में, वो कुछ भी खाते थे, कुछ भी पीते थे, उनको डाइजेशन बहुत स्ट्रांग होता था। अभी हमने धीरे धीरे, जैसे मैंने आपको पहले किड्स वेलनेस में भी बताया, जो मदर्स हैं आज की डेट में इतनी ज्यादा, मोस्ट ऑफ द वुमेन्स आर वर्किंग नाउ, वेदर इट इज वर्क फ्रॉम होम या फिर वो ऑफिस जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। हर किसी का स्केड्यूल इतना ज्यादा बिजी है कि वो अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे पा रहा है। जब हम आगे जाते हैं धीरे धीरे, हम लाइक इन एट द टाइम ऑफ मेटर्निटी या प्रेगनेंसीज होती है, उस टाइम इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। जो बच्चे हैं उनके अंदर डेफिशिएंसीज हैं, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं। तो धीरे धीरे हमने देखा कि अब लोग लेक्टोस इंटॉलरेंस हो रहे हैं इंडिया में। वो लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि हम फाइंड आउट करें कि हमें कोई ऐसे प्रोडक्ट्स मिले जो लेक्टोस फ्री हो या फिर जो ग्लूटेन फ्री हो, ताकि उनको किसी भी तरह की, अगर एलर्जिक है, डेयरी प्रोडक्ट से एलर्जी है उनको, तो वो कुछ अच्छी क्वालिटी डाइट ढूंढते हैं, बट उनको नहीं मिल पाती, क्योंकि हमारे पास वेजिटेरियन के अंदर दूध और दही पनीर के अलावा कुछ नहीं बचता। डेयरी, डेयरी इज बिल्कुल। दी ओनली सॉल्यूशन। और अगर किसी को डेयरी से प्रॉब्लम है तो वो कहाँ जाएगा, वो उसको पता ही नहीं उसको दाल कितनी खानी है और उसको पीस कितने लेने हैं एक दिन में डाइट में। सो दैट्स हाउ हमें ओके। लगा कि वीगनिज्म एक ऐसा एरिया है जहां पर लोगों को, जब कोई स्पेसिफिकली प्रोडक्ट सर्च करता है वीगन, तो उसको इंडिया में वीगन प्रोडक्ट मिलने चाहिए, उसको इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स पर नहीं जाना चाहिए। बिकॉज मोस्ट ऑफ द वीगन प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट आर ईदर इम्पोर्टेड आउट ऑफ इंडिया, और या फिर वो बहुत एक्सपेंसिव है, ओवर एक्सपेंसिव है कि लोग अफोर्ड ही नहीं कर पाते। सो हमारा ओके। यहाँ पर ओके। एक व्यू था कि हम कुछ ऐसा लेकर के आए कि वो वीगन भी रहे, क्लीन डाइट हो एंड इकोनॉमिकल हो, लाइक पीपल कैन अफोर्ड। ओके। एक और सवाल मेरे मन में अभी चल रहा है कि जैसा हम जानते हैं कि जो सप्लीमेंट्स होते हैं वो अमूमन मिक्स्ड रहते हैं, ऐसा खास तौर पे वीगन या वेजिटेरियन हमें नहीं मिल पाता है ना? तो यहाँ पे एक सवाल है कि जो आपके प्रोडक्ट्स हैं, जो वीगन और वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो सप्लीमेंट्स, क्या वो बिल्कुल उसी तरीके से काम करते हैं जैसे दूसरे सप्लीमेंट्स करते हैं, या उनसे बेहतर हैं? ऐसा कुछ कंपैरिजन किया जाए जी। तो फिर कौन बेहतर तो होगा? मैं अगर यहाँ पर बात करूँ बाकी अदर सप्लीमेंट्स वर्सेस वीगन और वेजिटेरियन की, तो यस, ये भी उतने ही ज्यादा रिच न्यूट्रिएंट है, इनफैक्ट ज्यादा ही है। क्योंकि अगर हम्म। हम नॉर्मली किसी भी एक चीज को लेते हैं, नॉनवेज लेते हैं, या अगर मैं बात करूँ एग खाते हैं, तो कितने ग्राम प्रोटीन मिलेगा। सपोज अगर एक बिल्कुल। बॉडी में किसी को 30 ग्राम्स प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है,
और हमें लगता है कि हम जो सप्लीमेंट्स दे रहे हैं उस एक स्कूप के अंदर अगर 30 ग्राम्स प्रोटीन चाहिए, तो हमारी फॉर्मुलेशंस इतनी यूनिक तरह से डिफाइन की गई है कि उसके अंदर उतना ही क्वांटिटी का रॉ लिया गया है, सो दैट हम उतना पेनिट्रेट कर पाए एक्चुअल रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट. So per scoop, per capsule, per tablet, it is equivalent to the other supplements which are available in the market, which is actually required for a body on day-to-day basis. One. Secondly, अगर मैं आपके point पर आती हूँ, जहां पर आपने मुझे बताया कि ये क्या उतने ही क्लीन है, सो बेसिकली वीगन और वेजिटेरियन, यस, ये सप्लीमेंट्स भी उतने ही प्योर और क्लीन है, बल्कि उनसे ज्यादा इफेक्टिव होंगे, क्योंकि इनके अंदर किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन बॉडी में होने का चांसेस नहीं होता है एज कंपेयर टू अदर नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स. एंड ऑल्सो दीज प्रोडक्ट्स ऑलवेज कैरी वेरी लेस साइड इफेक्ट्स, क्योंकि ये प्लांट बेस्ड होते हैं. सो ये एक प्लस पॉइंट है. तो क्या और भी ऐसे स्टार्स हैं जो आपके साथ जुड़े हुए हैं या आपके प्रोडक्ट्स को कंज्यूम कर रहे हैं? जी, सो अगर मैं बात करूं तो जैसे कि मंदिरा जी हैं या अश्मित जी हैं, ये लोग हमारे ब्रांड के साथ जुड़े, इन्होंने प्रोडक्ट्स ट्राई करे, क्योंकि अश्मित ने भी अपनी एक स्टोरी हमारे साथ शेयर करी थी जिसमें उन्होंने बताया कि वो वेजिटेरियन है या वीगन कन्वर्ट हुए हैं. वे हम लोगों ने और भी बहुत सारे लोगों से डिस्कशन करा जिनको प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगे. कुछ लोगों ने हमें खुद अप्रोच करा. एंड आप जानते होंगे सुखबीर सिंह जी को, जो बॉलीवुड के बहुत बड़े सिंगर हैं, वो भी हमारे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, वो हमारे ब्रांड के साथ जुड़े हुए हैं. इस तरह से बहुत सारे नाम हैं जो मैं आपको डेफिनेटली मतलब अगर बताना चाहूँ तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी, जो ये प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, अपने रिव्यूज शेयर करते हैं हमारे साथ, टाइमली अपने फीडबैक शेयर करते हैं और वो पर्सनली कंज्यूम करते हैं. और उनका हमारे साथ जुड़ने का सिर्फ एक ही रीजन मुझे समझ में आया अभी तक. हाँ, और उनका सिर्फ एक ही रीजन मुझे अभी तक समझ में आया हमारे साथ जुड़ने का, कि उनको वीगन समझ में आता है. उनको लगता है अगर ये वीगन है तो बहुत अच्छा है. अभी तक ना तो हमें ऐसा टेस्ट मिल रहा है, ना ऐसी क्वालिटी मिली. सो वी रियली पर्सनली वांट टू यूज. सो ये एक चीज है जो हमें उनसे जोड़ रही है. ठीक है हिना, वक्त बहुत कम है हमारे पास. जाते जाते आप उन लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगी, उन महिलाओं को क्या सलाह देना चाहेंगी जो आप ही की तरह अपना कोई बिजनेस खड़ा करना चाहती हैं, कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी एक इनसिक्योरिटी होती है हमारे मन में, और हमें पता होता है कि ऐसे स्टार्टअप्स में बहुत ज्यादा कमर तोड़ मेहनत चाहिए होती है. तो अमूमन माना जाता है कि ये महिलाओं के लिए नहीं है, वो नौकरी वगैरह तक ही सीमित रहें तो ठीक है. तो ऐसे लोगों को, ऐसी महिलाओं को आपकी तरफ से क्या सजेशन, क्या एडवाइस होगा कि वो भी थोड़ा मोटिवेटेड होकर अपने सपनों तक एक छलांग लगा सकें? जी, सो मैं एक ही मैसेज देना चाहूंगी. इनफैक्ट मैं और मेरे साथ निधि एंड विपिन, हम तीनों का एक ही मैसेज है एज अ कंपनी, पूरा फिटस्पायर की तरफ से आज की डेट में सभी महिलाओं को, कि हमारा जो विजन है वो है एस्पायर टू फिटनेस. हम हर महिला को बोलते हैं कि आप अपने आप को एस्पायर करो फिटनेस के लिए. अगर आप फिट हो तो आप कुछ भी कर सकते हो. आपका कॉन्फिडेंस लेवल उस लेवल पे पहुंच जाता है कि आपको खुद सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि मैं ये कर पाऊंगी, मैं ये नहीं कर पाऊंगी, मैं ये कैसे करूंगी. क्योंकि जब आप फिटनेस की तरफ जाते हो तो आप मेंटली बहुत स्ट्रांग हो जाते हो. आपका मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है किसी भी काम को करने के लिए. चाहे आप प्रोफेशनली कुछ करना चाहते हो, चाहे आप पर्सनली कुछ करना चाहते हो, चाहे आप घर में अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हो, बट हर सेंस में आपको फिट रहना बहुत जरूरी है. अगर आप फिट रहेंगे आप कुछ भी कर सकते हैं. आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई रहेगा. आप अपने हम कहते हैं, हम बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की. सो वुमेन एम्पावरमेंट वहीं पर आता है कि जब आप अपने आप को एम्पावर करें, आप अपने आप को स्ट्रांग रखें, आपकी डिपेंडेंसी किसी के ऊपर नहीं होगी, तो आपके जो भी ड्रीम्स हैं, आप अपने हर ड्रीम्स पूरे कर सकते हो लाइफ में, कि आपको पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो ये थी हिना हमारे साथ आज के एपिसोड में, जिनका कहना है, जिनका मानना है कि महिलाएं पहले खुद को सशक्त बनाएं और फिर किसी से सशक्तिकरण की उम्मीद रखें. तो इसीलिए इनका यही मोटिव है कि सारी महिलाएं फिट रहें. तो आज के इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं. वक्त बहुत कम है हमारे पास. अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नई महिला के साथ, जो अपनी कहानी से हमें जरूर इंस्पायर करेंगी. तब तक के लिए बहुत धन्यवाद. देखते रहिए फाउंडर इंडिया.